स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म टॉपिक चल रहा था हमारा। तो उसी आइसोमेरिज्म में हमने सारे आइसोमेरिज्म पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या है, स्टीरियो क्या है। स्टीरियो में फिर टाइप्स पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल है वो पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसका हम बताएंगे कि इसके स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है कि हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके क्या वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन उनका जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसके प्रति जिनका बिहेव होता है, उसके प्रति जो उसका अपना बिहेव रखते हैं वो उनका डिफर रहता है। तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और ये जो पूरी हमारी प्रोसेस होती है उसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो हमारे यहाँ पे नाम आया कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। तो देखिए, अगर कोई हमारा क्या हो, एक लाइट सोर्स है, मान लीजिए क्या है, हमारा बल्ब है, ठीक है, इससे कोई भी लाइट निकल रही है तो उसमें क्या होता है, ये टोटल लाइट का एक बीम टाइप का होता है। इसमें ना लाइट की बहुत सारी रेज होती है, किसी की ऐसी डायरेक्शन होती है, कुछ इस डायरेक्शन में, सबकी डायरेक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। फिर उसके आगे हम क्या करते हैं, एक निकोल प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं, एक निकोल प्रिज्म। ये जो होता है कैल्साइट कंपाउंड का बना हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, एक आप ये समझ लीजिए, एक मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली टाइप से लगी हुई होती है। हालांकि वो झिल्ली नहीं होती, लेकिन हम उसे बोल सकते हैं कि झिल्ली टाइप की होती है। तो इसमें से क्या होता है, जिस तरह की इसमें अंदर सांचे होते हैं उसी तरह की रेज इसमें से निकल पाएंगी। अगर वर्टिकल होंगे तो वर्टिकल निकल पाएंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे तो हॉरिजॉन्टल टाइप की जो रेज होंगी वो निकल पाएंगी हमारी। जैसे मान लीजिए हमारी ये क्या है, कोई विंडो हो गई, इसमें क्या होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे सांचे बने हुए थे, इस तरह की विंडो थी हमारी। अब अगर हम क्या करें, ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी बहुत सारी लकड़ियों का एक झुंड लेके जाएं, ठीक, और उसमें से पास करने की कोशिश करें, तो हमारे क्या होंगी, जो इस तरह की हमारी डंडियां होंगी या लकड़ी जो होंगी इस तरह की, वही केवल इस विंडो के पार जा पाएंगी। बाकी इस तरह वाली जो होंगी वो कट करके वहीं रह जाएंगी। तो सेम कंडीशन इसमें होती है। इसमें क्या है, लाइट का एक बहुत बड़ा बीम टाइप का जाता है, तो इसमें से जिस तरह की अंदर इसमें स्ट्रक्चर होगी, जिस तरह के सांचे होंगे, उस तरह की रेस तो इसमें पार निकल जाएंगी और बाकी की यहीं रह जाएंगी। तो जो लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होकर के आगे बढ़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। मान लीजिए वर्टिकल शेप की जो लाइनें थी, इसकी जो रेस थी वो इससे पार निकल गई, तो ये हमारा क्या आ गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई। तो जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आगे हम क्या करते हैं, किसी भी एक सब्सटेंस रखा है, मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ है हमारा, इसमें से जब पास करेंगे तो अगर इस वाले जो हमारा ये सब्सटेंस है इसके ऊपर इन रेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेस में जो है कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और जो हमारा ये कंपाउंड है वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं इसकी क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनमें से हमसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या है या ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। आपको 1 या 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस रखा हुआ था, जब उसमें से इस रेस को निकाला जाए, ये रेस इस सब्सटेंस से पास होके निकलेंगी, तो अगर इस हमारे सब्सटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये जैसा था वैसा ही रहा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। और अगर इसमें क्या हुआ, ये लाइट जो है मूवमेंट करने लगी, या तो ऐसे करके डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर हमारी लीवो रोटेटरी, यानी कि या तो राइट साइड पे मूवमेंट करने लगेंगी या लेफ्ट साइड से मूवमेंट करने लगेंगी। तो अगर इनमें मूवमेंट हुई तो हम इस सब्सटेंस को क्या बोल देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तो जो ये रेज होती है वो 2 तरह से मूवमेंट करती हैं। एक राइट साइड, जो राइट साइड करती हैं उन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डी प्लस, डेक्स्ट्रो और प्लस का मतलब है बढ़ना, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी कि राइट साइड में, सीधे साइड में जो रेज हमारी मूवमेंट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि डी प्लस। और जो लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेंगी रेज उन्हें बोलेंगे लीवो रोटेटरी, एल नेगेटिव,
यानी कि अपोजिट साइड में जा रही है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी। अपोजिट से हम माइनस आ गया, एल का मतलब लेफ्ट साइड यानी कि लीवो रोटेटरी। तो यहाँ पे जो रेज हमारी मूवमेंट कर रही है, दो नाम हो गए। तो डी और एल फॉर्म जब किसी भी रेज में बन जाए, जिस कंपाउंड में डी प्लस एल फॉर्म बने, उस ये कंपाउंड में हम क्या बोल देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इन दो फॉर्म के बराबर को इनैंशियोमॉर्फ। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। इनैंशियोमर क्या होते हैं हमारे, डी और एल फॉर्म जिसमें बराबर मात्रा में हो, इनैंशियोमर। वो भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से जुड़ा हुआ नाम है, इनैंशियोमर्स। ठीक, तो जो इनैंशियोमर होता है, इसका मीनिंग होता है हमारा अपोजिट। क्या मीनिंग होता है इसका, अपोजिट। यानी कि ये क्या है, हमारा प्लस चीज है, इक्वल किसकी है, माइनस की। तो माइनस प्लस यानी कि अपोजिट टाइप की जो हमारी चीजें हैं वो कैसी हो रही है, बराबर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने हाथ का। जो हमारे हाथ होते हैं, हमने क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। क्यों, ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दोनों ही कैसे है, अपोजिट है, लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर हम इस हाथ को यहाँ मिरर लगा दें और मिरर में देखें, तो हमारे इस हाथ की शेप बिल्कुल इसकी तरह दिखेगी। तो दोनों हाथ हमारे क्या है, मिरर इमेज है, और सुपर इम्पोज नहीं होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब है कि जो चीज जैसी है उसके ऊपर वैसा ही सेम आना। जैसे हमारे ये हाथ है, अगर हमने हाथ को क्या कर लिया, टर्न कर लिया, उसके बाद हम इसके ऊपर दूसरा हैंड रख रहे हैं, तो हमारे ये हाथ क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज। यानी कि जो उंगली है उसी के ऊपर वही उंगली, अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ रहा है हमारा, तो इन्हें हम बोलेंगे सुपर इम्पोज हो रहे हैं। अब हमारे हाथ अगर एक ही कंडीशन में है दोनों, तब एक के ऊपर हम अगर एक रखते हैं तो उंगलियां तो मैच कर रही हैं, लेकिन जो हमारे अंगूठे हैं, थम्स जो है, वो हमारे मैच नहीं कर रहे हैं। इसका इस साइड में आ रहा है और इसका इस साइड में, तो ये क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं होते। तो इनैंशियोमर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सिर्फ हमारे हैंड्स है, वो अगर हमें याद रहेगा हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारे हैंड्स क्या बोलेंगे हम, इनैंशियोमर है। जो मिरर इमेज तो होते हैं, इनैंशियोमर क्या है, जो मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो, उन्हें हम बोलते हैं इनैंशियोमर। तो पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम समझ गए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अब ये किस किस में होती है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में हमारी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो नहीं होगी, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी वहां पे हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पे प्लेन शेप आ रही है हमारी, तो वहां पे उनका कोई भी अपोजिट फॉर्म बनेगा नहीं। जब अपोजिट फॉर्म नहीं बनेगा तो हमारा उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में हमारी क्या होती है, ट्राइएंगुलर शेप होती है, तो वहां पे भी हमारी शेप कैसी होती है, प्लेनर हो जाती है, और प्लेन होने से वहां पे भी हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई गई। तो हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो होता है उसमें हमारे दो टाइप के हमको स्ट्रक्चर देखने को मिले थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कौन कौन से, टेट्राहेड्रल, एक था टेट्राहेड्रल और एक था हमारा स्क्वायर प्लेनर। दो तरह की शेप बनती है हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ देखिए नाम में ही क्या आ रहा है, प्लेनर आ रहा है। तो इस तरह के हमारे जो कंपाउंड होंगे उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, बट रेयर केस में कुछ आपको इसके एक्सेप्शन मिल सकते हैं, तो उसमें हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। लेकिन नॉर्मली जो हमारे एग्जांपल आते हैं, जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसमें हमारे स्क्वायर प्लेनर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं इनमें हमारी जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो फॉर्म होगी। तो अब हमें इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाना कैसे होगा, मान लीजिए, हाँ, और एक बात और याद रखनी है इसमें हमें, अगर क्या है, सारे लिगेंड डिफरेंट हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी, कि सारे लिगेंड कैसे हो, डिफरेंट टाइप के हो, और दूसरा क्या हो हमारा, सिमेट्रिकल। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, मोनोडेंटेड, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड आएंगे हमारे, तो वो सब कैसे होने चाहिए, सेम, डिफरेंट लिगेंड होने चाहिए, सॉरी, कैसे होने चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट लिगेंड हो हमारे। और अगर हम बाइडेंटेड की बात करें, बाइडेंटेड
तो वो हमारे कैसे होना चाहिए, असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, सॉरी असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल। देखिए टेट्राहेड्रल में हमें दो तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे देखने के लिए, या तो मोनोडेंटेड लिगेंड आएंगे उनमें, या फिर बाइडेंटेड लिगेंड होंगे। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो सारे लिगेंड कैसे होने चाहिए, हमारे डिफरेंट होने चाहिए। अगर कोई भी दो लिगेंड सेम आएंगे तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं होगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज केवल उन्हीं में होगी जहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो सब डिफरेंट लिगेंड हो, और बाइडेंटेड लिगेंड हो तो वो असिमेट्रिकल लिगेंड हो। हम इसका एक स्ट्रक्चर बना के देखना है आपको। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो हमें किस तरह से उसकी शेप को ड्रॉ करना है। मान लीजिए यहाँ पे क्या हो, कोई एनआई हो, ठीक है, इससे क्या है, ये इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझने के लिए एकदम सीधे बना देते हैं। इस तरह से भी नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। एनआई है, बी आर है, मान लीजिए सी एल है, आई है, एनएस। इस तरह से मान लीजिए इसमें क्या है, ये चार लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसमें हमें क्या बनाना है, इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो यहाँ पे हम एक बना लेंगे रेड डैश करके मिरर इमेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एम आई सी एल है, यहाँ पे बिल्कुल सेम साइड हमको सी एल बना देना है। तो हमें बिल्कुल अपने हाथ वाला एग्जाम्पल याद रखना है। अगर ये हमारा हाथ इस साइड, ये दोनों हाथ हैं, अगर इस साइड रखेंगे तो इसका थंब इधर आएगा, इस साइड से किसका आएगा, इधर। तो ऐसे ही इसमें सी एल इधर है तो यहाँ पे बना देंगे, बी आर ऊपर है तो हम बी आर को ऊपर लगा देंगे, इसमें आई है, आई लगा देंगे, और लास्ट में एनएस। तो ये जो हमारा डॉट डॉट क्या है, मिरर है, यानी कि हम मिरर में इसको रखेंगे तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर इस तरह से होगा। ये हम कैसा बोल देंगे कि ये फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और दूसरा वाला फॉर्म उसका लीवो रोटेटरी होगा। तो इसमें दो ही फॉर्म बनते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। तो इस तरह से तो हमने बना लिया डिफरेंट लिगेंड वाला। और अगर वो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड असिमेट्रिकल, तो बाइडेंटेड में हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल में इसका एग्जांपल आया था कि क्या था, ग्लाइसिनेटो एग्जांपल था हमारा, ग्लाइसिनेटो। ये एनआई अगर सेंट्रल एटम है पहले में जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे क्या था इसका फॉर्मूला, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल O, और ये O ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला था। इसी तरह से लिख देंगे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये O। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, डेड डैश, डेड डैश बनाया। अब ऐसे ही यहाँ पे बना देंगे बिल्कुल सेम। इसमें बहुत ज्योमेट्रिकल से भी सिंपल है, ये बहुत सिंपल इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाते हैं हमारे। NH2 CH2 COO है, तो यही वाली साइड यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। कौन चीज है हमारी, ये NH2, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया O। ठीक, बिल्कुल सेम हमने इसको उतार दिया। ऐसे ही इस साइड पर लिख देंगे, ये हो गया NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया हमारा O। ठीक है, NI लिख दिया हमने, और ये ऊपर वाली साइड ऊपर, बिल्कुल सेम उसको उतार देना, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक लीवो रोटेटरी। तो ये तो बात हो गई हमारी टेट्राहेड्रल की। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें भी हमारे क्या है, जो पेयर बने, जो कि हमने किसमें सीखे थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में हमने सीखे थे, हमारे पेयर बनते हैं। तो याद रखिए, जहां पे अगर पहला पेयर सेम आ जाए, ए हो चाहे बी हो चाहे सी, अगर हम कैसे बना रहे थे, पेयर बना के देख रहे थे कि MA4BC में कैसा होगा, MA4BC में A5B में कैसा होगा, तो हमने बना के देखे थे। अगर आपकी कोई भी एक पेयर सेम आ रहा है, जैसे ये क्या है, दोनों लिगेंड इसमें क्या है, सेम, ए है, बी है, ये सी है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई से दो पेयर सेम बन गए, क्या हुआ, कोई से दो पेयर हमारे सेम बन गए, तो वहां पे भी हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं होगी।
ए बी है, मान ली किसी में क्या हो गया बी सी है, बी सी बन गया, ए सी बन गया। अगर कोई दो पेयर सेम अपोजिट वाले हों लेकिन दो हों और सेम आ जाए तो वहां पे हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, सेम टाइप लिगेंड है और एक ही जगह पेयर है उनका, तो वहां पे भी हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इस तरह से आप जो हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़ाया था उस ज्योमेट्रिकल के बेस पे आप इसमें भी देख के पहचान सकते हैं। अब हम एक उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देते हैं कि कैसे हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए इसमें हमारा एग्जांपल हो एम ए का होल ट्वाइस की पावर n प्लस माइनस। ए क्या बोल रहा है, हमारे जो दोनों डोनर एटम होने चाहिए वो कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसका हमारा बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि CrEn का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या है CrEn का होल ट्वाइस? En क्या हमारा इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, ये ऑक्टाहेड्रल में किसका एग्जांपल चल रहा है, हमारे ऑक्टाहेड्रल का। सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा 3 आएगा क्योंकि हम यहाँ ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हमारी शेप इस तरह से ही बनती है। ये देखिए एक बॉक्स टाइप का हम बना लेते हैं ऐसे, आप चाहे इसको क्लोज करें चाहे ना करें कोई फैक्ट नहीं है, इस तरह से हम बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ एक En लगा दिया। आप चाहे इसको खोल के भी लिख सकते हैं CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, और चाहे शॉर्ट फॉर्म में En भी लिख सकते हैं। एक En हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक En हमने यहाँ, ये देखिए इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब इसका ऑप्टिकल बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसमें मिरर इमेज मिरर लगाएंगे। मिरर में क्या करना है, ठीक अपोजिट इसका स्ट्रक्चर हम बना देंगे। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया हमने, सेंटर में लिख दिया Cr, इसकी ये बैलेंस लगा दी। अब बस अब यहाँ पे क्या था, इन दो के पास क्या है, ये En, ये लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या है, इन दो के पास ये वाला En, इसको अटैच कर दिया। और यहाँ पे क्या है, ये वाला En, इसको अटैच। तो ये क्या हो गया, एक फॉर और इसका अपोजिट फॉर। ऐसे ही कोई भी एग्जांपल आए, अब मान लीजिए आपका आ गया ए का होल ट्वाइस, क्या आया हमारा ए का और बी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो गया हमारा एन ए का होल ट्वाइस B2 n प्लस माइनस वाला आ गया कोई। तो इसके ऊपर हमने क्या एग्जांपल लिए, CrEn का होल ट्वाइस Cl। यानी कि इसमें क्या है, एक तो हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है और एक मोनोडेंटेड लिगेंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक जगह आप रफ कर दीजिए, यहाँ पे हम अटैच कर देंगे क्या चीज, Cl। यहाँ हमारा Cl है, Cl लगा दिया हमने इसके ऊपर Cl। ठीक है, अब जब हम इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर Cl लिख देंगे और एक Cl हम यहाँ लगा, बस बन गया इसका आइसोमर। बिल्कुल इसी तरह से हमें कोई भी अगर एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें इसको इस तरह से उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करनी है। तो क्या है, हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शो हो रही थी और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शो हो रही थी। तो 4 में क्या था, हमारे स्क्वायर पिनियन में एक्सेप्शन केस आएंगे और जो टेट्राहेड्रा था उसमें मोस्टली शो करेंगे, लेकिन कैसे हो, मोनोडेंटेड में हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड हो तो हमारे सब डिफरेंट होने चाहिए, और अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो असिमेट्रिकल होना चाहिए। और हमारे जो ऑक्टाहेड्रल है इसमें हमारे कुछ मोनोडेंटेड होंगे। मोनोडेंटेड हमने बताया जो ज्योमेट्रिकल में फॉर्मूला ट्राई किया था, बिल्कुल उसके बेस पे ही हमें इसमें निकालना है। उसके बेस पे पता कर सकते हैं कौन कितने आइसोमर हमारे शो कर रहा है।